हेलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन अपनी एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात करें हैं, कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इससे पहले देखो, यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट आपने नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें देखा है, निम्न बहुपदों के साथ इनके शून्यंक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। हमें ये बहुपद दे रखा है और इस बहुपद के साथ हमें इसके दो शून्यंक हमें दे रखे हैं। इन दो शून्यंकों के अलावा हमें अन्य शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वही, यदि इसके ये दो शून्यंक है तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में f(x) को उस गुणनखंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में जो हमारे पास भागफल जो होगा, उस भागफल के अपन क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि f(x) ये वैल्यू लिखने की आवश्यकता है क्या? f(x) का मतलब यही तो है कि दो शून्यंक √2 कोमा माइनस की √2 है, तो x प्लस √2 और x माइनस √2, एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार नेगेटिव के लिए। इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x² - 2 कि f(x) के दो शून्यंक √2 और माइनस के √2 हैं, तो x + 2 × x - 2 = x² - 2 f(x) का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। f(x) का एक गुणनखंड है, अब देखो ये इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो अपन क्या करेंगे, इस गुणनखंड से इस f(x) को डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले वही अपन जिसको डिवाइड करना होता है उसको अपन क्या अंदर लिखते हैं, सॉरी 2x⁴ - 3x⁴ -3x² + 6x और -2। अब वही किससे डिवाइड करना है, x² - 2 से। और डिवाइड करने की मैंने सबसे आसान विधि अब आपको बता दी थी। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो देखो, यहाँ से सबसे पहले हमारे पास वही इसके गुणनखंड में देखते हैं, तो हमारे पास कितना है 2 और वहां पे कितना हमारे पास 1। तो सबसे पहले तो हमें कितना चाहिए, 2 और x²। अपन करते हैं 2x⁴ और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 × 4 x²। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे गलती होने के चांस कहाँ पे होते हैं कि हमारे पास जैसे ये x² की वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई करने पर अपन क्या करते हैं, कभी तो क्यूब के नीचे लिख देते हैं, तो कभी अपन x के नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ही मोस्टली चीज है कि हमेशा पावर के नीचे पावर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए घात के नीचे घात। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x² की वैल्यू आ रही है, अपन लास्ट में लिख रहे हैं, या फिर क्यूब के नीचे लिख रहे हैं, या फिर x के नीचे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे गलती होने के चांस है। तो आप ध्यान से देखना इस चीज को। अब देखो कि पॉजिटिव तो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव जो कैंसिल होता है उसको अपन क्या करेंगे, कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास क्या हो जाएगा, -3x⁴ और यहाँ से प्लस x² + 6x - 2। अब वही हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें माइनस और 3 और साथ में x, ताकि x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। तो किससे करेंगे अपन, माइनस के 3x से। तो हमारे पास क्या होगा, -3x⁴। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस 3 × 2 = 6x + 6x। अब वही चेंज करते हैं, जो पॉजिटिव होगा हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। ये कैसे होगा, ये कैंसिल। शेष हमारे पास क्या रह गया, x² - 2। अब देखो ये वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, तो अपन इस कंप्लीट वैल्यू को अपन +1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास यही होगी। तो अपन क्या करेंगे, +1। तो हमारे पास क्या होगा, x² - 2। अब देखो ये माइनस ये प्लस, दोनों क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, शेषफल 0 होगा।
तो वही जैसा कि अपन कल कर चुके हैं कि इसके दो हमारे पास गुणनखंड, इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए हमारे पास 0। तो देखो अपन इस f(x) को अपन ये लिख सकते हैं क्या, x² - 2 * 2x² - 3x + 1 अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखो करें तो हमारे पास f(x) इक्वल क्या होगा, x² - 2 और इंटू 2x² - 3x और प्लस 1, ये अपन क्या लिख सकते हैं f(x). इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से किसकी वैल्यू होगी, ये f(x) की वैल्यू होगी सोल्व करने के बाद। अब देखो हमारे पास इसके तो √2 और माइनस के √2, तो चाहे तो अपन इसके भी साथ निकाल सकते हैं या फिर इसके तो हमें पता ही है कि हमें ऑलरेडी दे रखे हैं √2 और माइनस के √2, तो अपन क्या कर लेंगे, इस बहुपद के अपन क्या कर लेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो किससे करेंगे, देखो तो f(x) = 0 लेने पर, सबसे पहले f(x) = 0 लेने पर बहुपद ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें 0 चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा 2x² - 3x + 1 = 0। अब इसके अपन एल्गोरिथम विभाजन से गुणनखंड विधि होती है ना उसमें, उससे अपन क्या करेंगे, इसके दो शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए वही मैंने बता दिया था कि गुणनखंड विधि से अपन शून्य कैसे ज्ञात करते हैं कि अचर संख्या को x² से मल्टीप्लाई करने पर और दो संख्या इस प्रकार से डिवाइड चुनेंगे कि उसको ऐड करने पर तो x के साथ जो वैल्यू 1 चाहिए और गुणा करने पर हमारे पास जो अचर पद और x² की जो वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई किया है वो आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, क्या होगा 2x²। अब ऐसी दो संख्या बताओ जिसको ऐड करने पर तो हमारे पास माइनस की 3x होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2x² होना चाहिए पॉजिटिव। तो देखो यदि अपन माइनस के 2x और माइनस के x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा प्लस 2x² और ऐड करने पर क्या होगा माइनस के 3x। तो हमारे पास दो संख्या क्या होगी 2x² माइनस के 2x माइनस x और प्लस क्या होगी, हमारे पास दो संख्या माइनस के 2x और माइनस के x। अब देखो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन, इसके बाद में इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है 2x हमारे पास कॉमन है, क्या रहेगा शेष x और यहां से माइनस 1। इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस 1, तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल 0। अब वही कि इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है x माइनस 1 और शेष हमारे पास क्या रहेगा 2x माइनस 1, वही इक्वल क्या होगा 0। अब x माइनस 1 इक्वल 0 या 2x माइनस 1 इक्वल 0, वही x इक्वल ये नेगेटिव साइड में कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, या 2x इक्वल 1 ये नेगेटिव था इस साइड में कैसे हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसकी मल्टीप्लाई में 2 इस साइड में जाएगा किस में जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल क्या हो गया 1/2। तो हमारे पास देखो ये भी हमारे पास क्या है दो शून्यंक है और दो शून्यंक हमें ऑलरेडी दे रखे हैं 2 और माइनस के √2। इन शून्यंकों के अलावा हमें अन्य शून्यंक ज्ञात करने थे, तो हमारे पास दो अन्य शून्यंक आ गए 1 और 1/2। तो देखो हमारे पास यही हमें ज्ञात करना था कि इस बहुपद के दो शून्यंक हमारे पास है और अलग से दो शून्यंक और ज्ञात करने थे, तो हमारे पास क्या है अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः f(x) के अन्य शून्यंक 1 और 1/2 है, 1 और 1/2 है। कुछ भी नहीं करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है शून्यंक दे रखे हैं तो शून्यंक से अपन क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे कि यह इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। वो कैसे होगा कि शॉर्टकट सी बात है कि अपन जब गुणन शून्यंक निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं नीचे की साइड में करते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे क्या था x माइनस फिर इसके बाद में और फिर x की वैल्यू जैसे 2 आ गई फिर 1/2 आ गई 2 थी, तो अपन क्या कर देंगे इस बार अपन इसको विपरीत की ओर लेके चलेंगे, तो एक बार तो प्लस और एक बार माइनस x में दोनों का ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे x प्लस √2 था तो यहाँ पे कितना हो गया x प्लस √2, सेकंड में माइनस की √2 था तो यहाँ पे करेंगे तो अपन पास क्या होगा x माइनस √2। इन दोनों को सोल्व करें तो देखो उसको सोल्व कैसे किया है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे क्या होता है a² माइनस b²। तो x अब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक दोनों में, और बी, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास x, तो x का स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास कितने हैं, √2। हमारे पास क्या होगा, यही फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी, सेकंड भी इसी प्रकार से होगा। देखो अपन करते हैं, इनमें वही हमें fx की वैल्यू दे रखी है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस के 26x स्क्वायर प्लस 130 8x माइनस के 35, और इसके हमें दो शून्य क्या दे रखे हैं, 2 प्लस माइनस √3। तो अपन देखो सबसे पहले वही अपन क्या करेंगे कि fx, या फिर अपन लिख सकते हैं बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस के 26x प्लस 130 8x माइनस के 35 के दो शून्य का हमारे पास 2 प्लस माइनस √2 है, तो ये क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। या फिर अपन सीधा लिख सकते हैं fx के दो शून्य अंक, के दो शून्य अंक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 है, तो x माइनस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3। आगे सोल्व करते हैं, हमने क्या लिख लिया, x माइनस √2 और प्लस √3, और क्या लिख लिया, x माइनस 2 और माइनस √3। अब वही हमारे पास देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारे पास वही क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू x, तो 2x और माइनस 2 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 4x, और प्लस 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस √3 की कितना हो जाएगा स्क्वायर कितना, तो 3, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 1। एक क्या है, fx का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब देखो इसको आपने कंप्लीट सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये इस fx का क्या है, इस fx का हमारे पास क्या एक गुणनखंड है, fx का एक गुणनखंड है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो करते हैं, सबसे पहले वही जिसको डिवाइड करना होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, अंदर x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 130 x माइनस 35, डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब सबसे पहले वही हमें गुणांक में देखना है, तो गुणांक में क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितना है 1। अब पावर देखते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए, x स्क्वायर, क्या हो जाएगी x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 और प्लस x स्क्वायर। सोल्व करेंगे, ये कैसा है, पॉजिटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव कैसा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसा होगा नेगेटिव, ये यहाँ से हमारे पास क्या होगा कैंसिल। सोल्व करेंगे, माइनस 2x की पावर 3 माइनस 27 x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब हमें वही सबसे पहले क्या चाहिए, माइनस, फिर 2 और किससे करेंगे, x से, तो माइनस 2x की पावर 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर और माइनस 2x। नेगेटिव हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसा होगा नेगेटिव, नेगेटिव कैसा होगा पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या होगा कैंसिल। 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन वैल्यू किस में रहती है, माइनस में, तो माइनस के 35x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 140x और माइनस के 35। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 35 से, 35 से, तो करते हैं कितना होगा, माइनस के 35x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस 140x और प्लस माइनस क्या होगा माइनस के 35। सोल्व करते हैं भैया, आगे चिन्ह चेंज करेंगे, नेगेटिव कैसा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसा होगा नेगेटिव, नेगेटिव कैसा होगा पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या होगा
0। अब वही देखो हमें इसके तो हमें दो शून्य दे रखे थे, क्या थे हमारे पास ये दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3। अब अपन इसके क्या कर लेंगे, भागफल के अपन क्या कर लेंगे, अन्य शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो अपन लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 35। इसके हमारे पास दो शून्य है, क्या थे हमारे पास 2 प्लस माइनस रूट 3। अपन मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको भी अपन साथ में सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व अपन क्यों करें, जब हमें इसके दो शून्य दे रखे हैं तो सोल्व क्यों करना है, हमें अन्य शून्य ज्ञात करने। तो अपन इसके क्या कर लेंगे, दो शून्य अलग से ज्ञात करेंगे। तो देखो करते हैं भाई, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल क्या लिखेंगे अपन 0, ठीक है। तो इसके अपन क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 35 इक्वल 0। अब वही गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो टुकड़े क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 35 एक्स स्क्वायर और ऐड करने पर क्या होना चाहिए, माइनस के 2x। तो देखो 7 और 5, 7 5 जा हमारे पास कितना आता है 35, और 7 में से माइनस के 5 को अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या हमारे पास नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव। तो देखो हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, नेगेटिव। तो एक संख्या तो डेफिनेटली हमारे पास कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव, और एक तो हमारे पास कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्योंकि प्लस माइनस को अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माइनस। और यहाँ पे देख लेंगे हम कि कौन सी संख्या नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या देखा है, माइनस के 2, और माइनस 2 हमारे पास कब होगा, जब माइनस के 7 में 5 ऐड करेंगे। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह हमेशा वही होता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। तो हमारे पास क्या आ गई दो संख्याएं, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 5x और माइनस के 35 इक्वल 0। दो संख्याएं हमारे पास क्या आ गई, माइनस के 7x और प्लस से 5x। अब वही इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x से कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस के 7। इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 5, क्या बचेगा x माइनस 7 5 जा 35 7 इक्वल 0। अब वही इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x माइनस 7 से हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। वही एक बार x माइनस 7 के इक्वल 0 या x प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो वही अपन क्या करेंगे, इसके इक्वल 0 तो पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी वैल्यू, x इक्वल 7 या x इक्वल माइनस के 5। ये नेगेटिव था, इस साइड में कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हमारे पास पॉजिटिव था, इस साइड में कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास fx के दो अन्य शून्य हमारे पास क्या आ गए, 7 और माइनस के 5। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, बहुपद भी लिख सकते हैं या फिर fx, एक ही बात है, क्योंकि हमारे पास जो fx है वही हमारे पास क्या है, बहुपद है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुपद x की पावर 4 माइनस 6 x क्यूब माइनस के 26 x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 के अन्य दो शून्य 7 माइनस की 5 है। या फिर अपन सभी शून्य लिखे तो अपन क्या लिख देंगे, 2 प्लस माइनस के √3 एवं और 7 माइनस की 5। ये सभी क्या इसके शून्यंक है, लेकिन हमें ये दो शून्यंक तो क्या दे रखे थे, पहले से दे रखे थे, और ये दो शून्यंक हमने क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं। ये हमारा थर्ड में सेकंड है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, वो भी सेम इसी प्रकार से होगा, ठीक है, करते हैं। देखो थर्ड में हमें वही fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की पावर 3 प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और इसका एक शून्यंक हमें क्या दे रखा है, माइनस के 2। तो इस बहुपद का हमें एक शून्यंक दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस के 2। तो अपन क्या करेंगे, देखो वही सबसे पहले अपन लिखेंगे fx का एक शून्यंक -2 है, तो अपन क्या लिखेंगे, x माइनस और माइनस के अंदर +2 fx का एक गुणनखंड होगा। एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा तो वही अपन क्या करेंगे, इस बहुपद को इस गुणनखंड से क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। तो वही डिवाइड करते हैं, देखो
एक्स की पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 20 और डिवाइड किससे करना है एक्स प्लस 2 से। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कितना है x की पावर 3, यहाँ पे कितना है 1, कितना आ जाएगा 2, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 और प्लस 2x स्क्वायर। चिन्ह चेंज करेंगे, पॉजिटिव हो कैसा होगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो कैसा होगा नेगेटिव। ये हमारे पास क्या होगा कैंसिल, यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 11x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो 11 चाहिए, तो प्लस 11 और x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11x स्क्वायर और प्लस 11 टू जा 22x। चिन्ह चेंज करेंगे, वही पॉजिटिव कैसा होगा नेगेटिव, पॉजिटिव कैसा होगा नेगेटिव। यहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10x प्लस 20। किससे करेंगे अपन प्लस 10 से, कितना होगा 10x और प्लस 20। ये नेगेटिव ये भी कैसे हो जाएगा नेगेटिव, दोनों क्या हो गया हमारे पास कैंसिल। अब वही देखो इस fx को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 लिख सकते हैं। तो fx इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब इसके हमारे पास एक शून्य क्या दे रखा है माइनस के 2, कितना है माइनस 2। हमें अन्य शून्य ज्ञात करना तो अपन इसका क्या करेंगे शून्य ज्ञात कर लेंगे और वही fx इक्वल क्या ले रखा है सबसे पहले 0, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस क्या हो जाएगा 10 इक्वल 0। अब वही दो अपन ऐसी संख्या लेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास कितना होना चाहिए 10 और ऐड करने पर हमारे पास कितना होना चाहिए 11। तो संख्याएं क्या होगी देखो, यदि अपन 10 में 1 ऐड कर दे तो हमारे पास कितना होगा 11 और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना होगा 10। तो दो संख्या हमारे पास क्या हो गई 10 और 1। तो देखो दोनों कैसे हैं पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 10 इक्वल 0। अब वही इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है x, तो x प्लस 10 और इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो x प्लस 10 इक्वल 0। अब इनमें हमारे पास क्या कॉमन है x प्लस 10, शेष हमारे पास क्या रह गया यहाँ से x और प्लस 1 इक्वल 0। वही प्रोसेस हमारी, एक बार इसके इक्वल 0 तो x प्लस 10 इक्वल 0 या x प्लस 1 इक्वल 0। अब वही ये पॉजिटिव साइड में कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो x इक्वल माइनस के 10 और x इक्वल माइनस के 1। तो हमारे पास एक शून्य तो हमें क्या देखा था माइनस के 2 और दो हमारे पास अन्य शून्य क्या आ गए माइनस के 10 और माइनस के 1। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे आता है बहुपद या फिर fx के लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के दो अन्य शून्य माइनस के 10 और माइनस के 1 है और हमें ये क्या करना था ज्ञात करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं जो एक्सरसाइज 3.2 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन कल की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। तो अपन देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि बहुपद fx x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः है। क्या है x माइनस 2 और शेषफल हमारे पास क्या होता है माइनस के 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद gx हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारे पास क्या दे रखा है fx दे रखा है और ये बोल रखा है कि gx को भाग देने पर हमारे पास भागफल और शेषफल क्रमशः हमारे पास क्या होता है rx और qx हमारे पास क्या होता है x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4। तो वह gx की वैल्यू ज्ञात कीजिए कि वह gx की वैल्यू कौन सी है वह हमें ज्ञात करनी है जिससे fx को डिवाइड करने पर qx और rx की संख्या हमारे पास क्रमशः ये होनी चाहिए। तो देखो हमें क्या दे रखा है fx की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और qx हमें दे रखा है qx और rx हमें क्या दे रखा है qx की वैल्यू हमें दे रखी है x माइनस 2 और rx हमें दे रखा है माइनस के 2x प्लस 4।
हमें ज्ञात क्या करना है, जी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो देखो अब हमारे पास यूक्लिड वादन एल्गोरिथम या फिर अपन परिमिका से बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होती है, एफ एक्स इक्वल क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस क्या होती है, आर एक्स। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होना चाहिए हमारे पास, शेषफल। यही तो होता है। तो देखो अपन यहां से इससे सॉल्व करेंगे तो fx की वैल्यू हमें दे रखी है, qx की दे रखी है, gx की हमें ज्ञात करनी है और rx की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले वैल्यू रखते हैं तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2। अब qx की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, x माइनस 2, gx हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, प्लस आर एक्स हमें कितना दे रखा है, माइनस 2x प्लस 4। अब वही देखो सबसे पहले इनको अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो हमारे पास पक्षांतरण करने पर क्या होगा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये नेगेटिव साइड में कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव 2x और पॉजिटिव साइड में आएगा कैसे हो जाएगा, नेगेटिव, इक्वल x माइनस 2 और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, gx। gx की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखो इसे अपन सोल्व करते हैं तो यहां से x की पावर 3 माइनस 3x प्लस x प्लस 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस 2 माइनस के 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2 इक्वल x माइनस 2 और क्या है, gx। अब हमें क्या किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, gx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके इनटू में है ना, ये x माइनस 2 gx के इनटू में है, इस साइड में पक्षांतरण कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, gx की। तो यहां पे पक्षांतरण करने पर हमारे पास क्या होगा, देखो इनटू में है, इस साइड में जाएगा डिवाइड में, तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस की 2 और डिवाइड क्या, x माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, gx। अब इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अपन सबसे पहले वही क्या लिखते हैं, वैल्यू को अंदर लिखेंगे तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 और x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो देखो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या होगा, कैंसिल, माइनस के x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2x, ये नेगेटिव, ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, नेगेटिव, ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस 1 से कर देंगे x माइनस 2, नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल, क्या आ गया 0। तो हमारे पास देखो इसको अपन डिवाइड करने पर हमारे पास gx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1, वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है। यदि आपको यहाँ पे देखो qx gx की वैल्यू दे दी जाए, rx की वैल्यू दे दी जाए और आपको qx की वैल्यू पूछ ली जाए तो अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार से कर देंगे। इस बार हमने क्या किया, gx की वैल्यू ज्ञात की थी तो हमने rx को पहले पक्षांतरण कर दिया था, उसके बाद में इनटू में था तो अपन क्या कर दिए, डिवाइड में। यदि हमें rx की वैल्यू ज्ञात करनी है तो भी अपन कर सकते हैं, इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे इस साइड में या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको अपन क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, rx की। यदि आपको qx dx और rx की वैल्यू दे रखी है तो आप किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, fx की। तो इस एक फॉर्मूले से हमें कोई भी एक वैल्यू ज्ञात करनी हो तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, fx भी ज्ञात कर सकते हैं, qx भी ज्ञात कर सकते हैं, gx भी और rx भी, कोई भी एक वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। और उनका ज्ञात करने का सेम तरीका हमारे पास यही होगा, यही तरीका होगा, इससे अपन कोई भी एक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में अपन एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो, वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कल से आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच।